Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So we have start a chapter number 1 in R.D. Sharma, rational number, and we have already done the exercise 1.1 from the R.D. Sharma. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे करवाए थे, बाकी के एग्जाम्पल्स जो सेम थे वो आपको मैंने होमवर्क में बिफोर दिवाली हॉलीडेज दिए थे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू सम न्यू टॉपिक्स ऑलरेडी वी हैव लर्न इन द NCERT बुक. ओके, सो मैं यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इन योर NCERT बुक. तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू ही बताऊंगा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होती है. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर यू कैन ओनली राइट द नेम and terminology of it. So first one is the closure property. Closure property क्या है? If x and y are rational number, then अगर कोई दो नंबर जो रेशनल नंबर है हम उसका एडिशन ले x प्लस वाई और मल्टीप्लिकेशन लिए x इंटू वाई, अगर हम किन्हीं इफ वी टेक एनी टू रेशनल नंबर एंड वी कैन अप्लाई द मैथमेटिकली ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, then we get which result is also be a rational number. Then we can get the result which also be a rational number. Then we can say that the rational number is the closure property for addition and multiplication. Also x plus y or x into y also rational number. Also rational number. अगर कोई भी दो नंबर ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 3/2 या तो 3/4/2, ये दो क्या है? रेशनल नंबर है क्योंकि दे हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अल्सो. अगर इसका हम एडिशन लीजिए 1/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/2, इट्स अल्सो बी अ रेशनल नंबर. और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 1/2 मल्टीप्लाई 4/2 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4/2 2 2 ज़ा 4. दिस अल्सो बी अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ दे हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आप सोचोगे कि इसको तो मैं कट कर सकता हूँ तो 1 आएगा, तो 1 अल्सो बी द रेशनल नंबर. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि सभी इंटीजर्स और सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर है. Commutative property. So what is the commutative property? If x and y are rational number, it implies that x plus y is equal to y plus x. हम दोनों के प्लेस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. वी कैन इंटरचेंज बोथ प्लेस. सेम ईयर, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है. दूसरी बात, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स. मल्टीप्लिकेशन में भी हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि व्हेनेवर वी अप्लाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न वी कांट गेट द रेशनल नंबर और नॉट गेट द सेम आंसर ऑन बोथ साइड, है ना. फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ. 2/3 प्लस 4/3 5/3, ठीक है. तो
इन्हीं दोनों नंबर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं यहाँ पे नीचे कि भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 3। सो 2 + 5 इज अपॉन 3, सो 2 + 5 इज इक्वल टू 7/3। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ देन वी कैन गेट 5/3 + 2/3। ठीक है, देन अगेन बोथ rational number will be a same denominator, so we can take the addition or subtraction of numerator. So 5 + 2/3, 5 + 2 is equal to 7/3. Both answer will be same if we interchange with each other. But if we take the subtraction, if we take a subtraction like 5 upon like this 5/3 minus 1/3, अगर इस तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे सो वी कैन गेट द डिनोमिनेटर सेम, इसलिए 5 - 1/3 4/3। बट वेन एवर वी इंटरचेंज ऑफ बोथ नंबर देन वी कैन टेक द 1/3 minus 5/3। सो हियर denominator also be same, 1 minus 5/3, it become a minus 4/3. So here both answer will be not same because this is the positive rational number, this one is the negative rational number. अगर इन दोनों को मैं नंबर लाइन पे फ्लोट करूँगा तो दोनों की जगह अलग अलग होगी, है ना, एक नहीं होगी। अंडरस्टूड? दोनों के प्लेस कैसे हो गए, अलग हो गए। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे फ्लोट करूँ 0 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3। एक नंबर यहाँ पे है और दूसरा नंबर यहाँ पे, दोनों सेम हुए नहीं हुए, इनके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स मिलेंगे, इसीलिए वो ये दोनों सेम नहीं है। इसीलिए ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज ओनली अप्लाई ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सेम ईयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब मैं ये नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली लिखूँगा कि इफ़ x, y एंड z बिलोंग्स टू r, ये तीनों रेशनल नंबर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इट्स इम्प्लाइज दैट x + y + z इज इक्वल टू x + y + z। बट यहाँ पे पहले मैं एडिशन पहले दो नंबर का लूँगा, बाद में थर्ड उसमें ऐड करूँगा। उनके अलावा मैं अगर पे लास्ट दो का एडिशन करके फर्स्ट में ऐड करूँ तो भी आंसर मेरा सेम ही रहेगा। देन आइडेंटिटी फॉर ऑफ ज़ीरो, इफ x is rational number then x + 0 is equal to x। मतलब कोई भी रेशनल नंबर में मैं ज़ीरो ऐड करूं तो रेशनल नंबर आंसर मुझे रेशनल नंबर ही मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, ओके। एडिटिव इनवर्स में क्या है कि जो भी रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल x इज एनी rational number, then we can take minus x। अगर x का एडिटिव इनवर्स मुझे मिलेगा -1, which get x + -x is equal to 0। मतलब क्या, कोई भी रेशनल नंबर है उसको उसकी नेगेटिव साइन, उसकी ऑपोजिट साइड के साथ अगर हम उसको ले और दोनों का एडिशन करें तो वी कैन गेट द 0। इट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इज -3/2 बिकॉज ऑफ 3/2 + -3/2 इज इक्वल टू 0। ओके,
So, इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कि वही नंबर बट विथ नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन में हमने देखा था 7th 8th में भी, भाई 7th में भी, कि रेसिप्रोकल क्या है। एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों अलग चीज़ है। एडिटिव इनवर्स मतलब मैंने आपको भी बताया कि जो भी नंबर है, रेशनल नंबर या तो जो भी नंबर है, उसको नेगेटिव साइन के साथ अगर हम ले लें तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे या तो रेसिप्रोकल कहे, दोनों सेम है। वो क्या मिलेगा, इफ़ P upon Q is a rational number, रेशनल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ऑलरेडी दिखाई देता है, where P and Q does not equal to 0, यहाँ पे दोनों में से कोई भी 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो P अपॉन Q का, if P अपॉन Q, let P upon Q of reciprocal rational number additive or multiplicative inverse or reciprocal is Q upon P, Q upon P। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। इट्स implies that P upon Q multiply Q upon P is equal to 1। अगर हम किन ही रेशनल नंबर के, कोई भी रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करवाए या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करवाए तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। दूसरी बात, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही मिलेगा, ये नोट है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही मिलेगा और 0 का रेसिप्रोकल डज नॉट एक्सिस्ट। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एक्सिस्ट। दो बात आपके माइंड में रखनी है, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज ऑलवेज 1 एंड the reciprocal of 0 does not exist, or you can write again multiplicative inverse of 0 does not exist, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑन मल्टीप्लिकेशन। हम ये भी लिख सकते हैं कि x y एंड z बिलोंग्स टू r, मतलब ये x y और z तीनों रेशनल नंबर सेट के ही एलिमेंट है, मतलब ये तीनों रेशनल नंबर के ही, इट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू। तो साइन इज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब वहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं तो कि r में से। r इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये छोटी छोटी बात आपको आनी चाहिए। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स वाई एंड जेड सेट ऑफ रेशनल नंबर के ही कोई एलिमेंट है। और सेट तो आपको मालूम ही है, 1 2 3 4 ये सेट हो गया पूरा, 1/2 2/2 3/2 4/2 ये सभी सेट है, मतलब पूरा एक समूह, उसके कोई भी 3 एलिमेंट हमने, ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट है जिसको आपको रीड करना अब आना चाहिए, क्योंकि नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इज x into y plus z if x is multiplied with the whole bracket and y plus z in the bracket term, then we can write here x is multiplied with the both term with the sign, x is multiplied with both term with sign, like x multiplied with y, x into y, sign as it is,
x into z. We can also apply the reverse property. If this statement will be given, then we can write here like that. Okay, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी अप्लाई हो सकती है, x into y minus z, then we can also be write x into y, minus है तो minus x into z. So this is the whole property of rational number which we apply on next exercise. So write down in your R.D. Sharma book. Now exercise 1.2 in the R.D. Sharma, the question number 1 is verify the commutativity property which we are apply in these examples. Okay, this property we have learned in previous 5 minutes. 5 मिनट पहले हमने ये सब सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. मतलब कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनके अलावा जो एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपको होमवर्क में अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लिखने हैं. बोर्ड में मैं करवाऊँ वो आपको लिखना है, उसके अलावा जो बाकी रह गए हैं वो सब आपको अपने आप R.D. शर्मा की बुक में सेल्फ प्रैक्टिस में लिखना है. ठीक है, सो वी आर वेरीफाई दैट द गिवन रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोजर और नॉट. लेट्स स्टार्ट. इन दोनों का एडिशन करना है पहले हमें. सो हियर सॉल्यूशन इज फर्स्ट वी एडिशन ऑफ दिस टू रैशनल नंबर. सो -11/5 प्लस 4/7. ओके, पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे. सो both numbers denominator will be different, so we can take the LCM. Okay, so LCM of 5 and 7 is 35. So we can apply here -11/5 multiply with 7 multiply with 7 plus 4/7 multiply with 5 multiply with 5. ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल में हमें डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई ईयर 5 मल्टीप्लाई ईयर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर. ठीक है, सो ईयर 11 7s are 77, but whenever in the rational number any one out of the denominator or numerator will be negative, then whole rational number will be negative. Understood? If anyone like a minus a upon b, okay, then we can write minus a upon b, or a upon minus b can also be write like a minus a upon b. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो पूरा रेशनल नंबर नेगेटिव होता है. ठीक है, उसको आगे ले लेंगे हम, या तो हम किसी एक को भी उसको अप्लाई कर सकते हैं. सो -77/35 प्लस 20/35. सो अब एलसीएम 35 दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन हो गया. सो -77 प्लस 20/35. सो 77 opposite sign we can take the subtraction. Whenever the opposite sign we can take subtraction, bigger value minus smaller value. So it become a 57. 7 minus 0 7, 7 minus 2 5, but sign will be considered as bigger value, -57/35. This is result number 1. Now we are interchange of this true value, so we can write 4/7 plus -11/5. Now we get the cross multiplication. यहाँ पे आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा. 5 is multiply with 4, so it become a 4 multiply with 5. एडिशन की साइन एज इट इज. Now 7 multiply with -11. Divide by both number are multiply with each other. 4 5s are 20 plus -77 upon 35 plus minus 20 minus 77 upon 35 is equal to 20 is plus and 77 is minus. Again opposite
sign, we can take the subtraction 77 minus 20, it become a 57, and sign will be consideration as the bigger value upon 35. Here, hence minus 11 upon 5 plus 4 upon 7 or 4 upon 7 plus minus 11 upon 5 will be same, hence proved. Or verified. Same here, 4 upon 9 and 7 upon 12. So here 7 upon 9 plus 4 upon 9 plus 7 upon minus 12. So मैंने आपको बताया इस तरह से माइनस हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं. सो वी कैन टेक द नेगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर. सो वी कैन टेक first we get the LCM of 9 and 12. LCM of 9 and 12. Here are 2, 9, 6 are 2, 9, 3 are 3, 3 are 3 1s are 3, 1, 1. So LCM is 3 3s are 9, 9 2s are 18 2s are 36. LCM is 36. So here 4 multiply with 4, 9 multiply with 4 प्लस माइनस अब मैं ऊपर ले लूँगा, ठीक है, या तो माइनस आगे ले लूँ. देन वी कैन गेट द 7 मल्टीप्लाई विथ 12 3 जा 36. So here 16 upon 36 plus minus minus 21 upon 36. It become a 16 minus 26 upon 36 is equal to 5, because 16 is plus and 21 is minus. Opposite sign we can get the subtraction 21 minus 6. 5 bigger value sign. This is the result number 1. If we change 7 upon minus 12 plus 4 upon 9, again LCM will be same 36. So minus 7 multiply with 3, 12 multiply with 3 plus 4 multiply with 4, 9 multiply with 4, minus 21 upon 36 plus 16 upon 36, minus 21 plus 16 upon 36. Now 21 minus 16, it become a 5, bigger value sign minus 5 upon 36. Hence proved. हो गया prove. Or we can also be write a verify. Third one, both are negative, so we can write here minus 2 upon 7 plus minus 12 upon 35. Now we know that 7 and 35, the LCM was 35, because of 7 5s are 35. So we can put minus 2 multiply with 5 upon 7 multiply with 5 plus minus 12 upon 35. Again minus 10 upon 35 plus minus 12 upon 35. Again minus 10 plus minus 12 upon 35. So we can put the minus 22 upon 35. Same sign addition. Now again minus 12 upon 35 plus minus 2 upon 7. Now minus 12 upon 35 as it is, plus minus 2 multiply with 5, 7 multiply with 5. Minus 12 upon 35 plus minus 10 upon 35. Again minus 12 plus minus 10 upon 35 is equal to minus 23 upon 35. Verify. हो गया वेरीफाई. 6 वाला, यहाँ पे नंबर याद रखना, 1 2 3 वाला नहीं करवाया, 4th वाला है, 5th वाला नहीं है, 6 वाला है. माइनस 4 प्लस 4 अपॉन माइनस 7. सो हियर माइनस 7 का एलसीएम होगा तो मतलब 7 का
-4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई विथ 7/7 प्लस ये माइनस वाली साइन हम यहाँ पे न्यूमरेटर को दे देंगे -4/7 -7 4 ज़ा 28/7 प्लस -4/7 -28 प्लस -4/7 28 प्लस 4 सेम साइन एडिशन 32/7 नाउ 4/-7 प्लस 4 -4 same here LCM of 7 -4/7 plus -4 multiply with 7/7 -4/7 plus -28/7 -4 plus -28/7 -32/7 hence proved हो गया प्रूव। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के जो क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे नहीं करवाए वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है।